हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। पटेल क्लासेस समौली आपके लिए हमेशा प्रयास करता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट और वो प्रश्न लेकर आए जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आज हम करने वाले हैं 20 प्रश्न। आप लोग 15 प्लस अगर स्कोर आप लोग करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। जिनकी परीक्षाएं आगे हैं, जिनकी परीक्षा 16-17 की जो कैंसिल परीक्षाएं उनको परीक्षाओं को लेकर, तो आप लोग इनमें से 20 में से 15 स्कोर कर पाते हैं कि नहीं। जो साथी एग्जाम देकर आ चुके हैं वो भी जरूर ट्राई करें कि आप लोग इनमें से 20 में से 15 स्कोर कर पाते हैं कि नहीं। तो जो साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही लेटेस्ट और मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जिससे कि आप लोगों की तैयारी भी मजबूत हो और समय भी आपका खराब ना हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। तो आपको मालूम होगा जो प्राक संक्रिया की अवधि होती है वो क्या होती है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं, सीधे आंसर पे जाएंगे हम लोग। तो बहुत बढ़िया, 4 से 8 साल कोई कह रहा है, कोई जन्म से 2 वर्ष। तो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तो सेंसरी वाला काल होता है। तो आपको मालूम होगा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं, तो वो क्या होती है 2 से 7 वर्ष होगी। यानी विकल्प नंबर तीसरा जो है वो एकदम राइट है। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब सही किया होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। देखिए अभी बात हुई, जो पहले किया गया वही तृतीय अवस्था की तरफ जाएंगे, उसी के आगे वाली अवस्था होती है तृतीय, क्योंकि वो दूसरी अवस्था थी। पहला प्रश्न दूसरी अवस्था के लिए था, ये तीसरी अवस्था के लिए है। तो आपको मालूम है तीसरी अवस्था कौन सी होती है। तो प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद की अवस्था, जिसको बोलते क्या है मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था उसको बोलते क्या है मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो उम्मीद है आप लोग सही तरीके से पहुंच गए होंगे। तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जाने वाला है सी, और आप लोगों का जवाब भी सी आया, बहुत बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन से निहित क्या है। तो बताइए क्या निहित होगा। अनुक्रिया सामान्यकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब आपका अभी तक आया नहीं होगा। 5 सेकंड आपके लिए दिए जाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। आपका समय हुआ समाप्त। और राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राइट आंसर इसका होगा सी फॉर कैट। यानी इसका जो उद्दीपक सामान्यकरण होता है वो चीजें होती है। इसमें होता यह है कि बच्चे को शुरुआत से ही उसको डराना धमकाना, यानी उनको चीजों को लेकर डराने की, जैसे कि उनके भय पैदा कर देते हैं कि अंधेरा है तो यहाँ पर भूत होगा। ऐसी चीजों का भय पैदा करने से बचपन के भय को बच्चा बड़े होते होते तक उसी से डरता रहता है। ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध के उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण है। पहला विकल्प अगर कहा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। अनावरण की बात कर रहा है, सीमित अनावरण कहना बिल्कुल गलत है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने वाले अनुभव पर आधारित है। यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि अनुभव पर आधारित है। तो आप लोगों को क्या लगता है ये आंसर होगा बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। ऐसा कहना भी पूरी तरीके से गलत हो जाएगा कि कभी नहीं देखा। अगला कह रहा है बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ये भी कहना पूरी तरीके से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या मिला अनुभव, और अनुभव जहां पर दिखता है उसी को आंसर हम लोग करते हैं। तो क्या राइट जाएगा बी, यानी कि जो बी फॉर बॉल है इसका राइट आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में आ जाती है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन कहने का आशय है कि जो स्थायित्व है बच्चे में कब आ जाता है। तो वो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे में स्थायित्व वहीं पर आ चुका होता है। यानी कि जिसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। यानी हम कहें इसको ए के साथ जाएंगे, सिंपल सा ए के साथ सिंपल सा जाने वाले हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए इसका जवाब बताइएगा सभी लोग ने, ए के साथ जाएंगे बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या मिला हमें लोगों को ए मिला, यानी ए के साथ गए सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाब देते रहिएगा और स्कोर जरूर बताइएगा। स्व जागरूकता यानी स्वयं में जागरूकता होना एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो ये मालूम होगा आप लोगों को किस चीज में होता है, ये किस में होगा केंद्रीकरण होगा। तो ये केंद्रीकरण की बात कर रहा है कि केंद्रीकरण में होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए ये संज्ञान बोध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं संज्ञान बोध। क्या आप लोगों का जवाब बी था। अगर हाँ तो बिल्कुल आप सही थे, और जिन्होंने जवाब दिया सी वो हो गए गलत। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा जो बी जाएगा। अगला प्रश्न देख के बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक, देखिए मूर्त की बात कर रही है, तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। कौन सा होगा मूर्त संक्रियात्मक में। तो आपको मालूम है इसमें क्या होता है, चीजें जो सामने होती है वही सत्य मानी जाती हैं। मूर्त में लोग जो दिखता है उसी के बारे में बात करता है बच्चा। तो देखिएगा इसके बारे में कह रहा है कि प्रमुख कौशलों में से एक है। तो कौन होगा इसमें दोस्तों होता क्या, सुरक्षित रखने की योग्यता जो होती है महत्वपूर्ण होती है।
यानी जो सामने दिखता है वही चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो होती हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं अनुभव के साथ सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका, को क्या कहा जाता है? तो आपको ये मालूम होगा, ये सारी चीजें जितनी आती है ना, ये सब पियाजे के अनुसार आए। तो प्रतिमान, मानसिक मय, स्कीमा और मानसिक वर्ण, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है? वो रहेगा आपका स्कीमा। किसमें जाएगा? स्कीमा के साथ जाएगा, यानी ए के साथ जाएगा। जवाब जिसका भी ये आया है बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों का जवाब ये था? अगर हाँ तो जरूर बताइएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? कौन ऐसा है जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करेगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणिता या वर्तुल प्रक्रिया। तो आपको मालूम है पूर्व क्रियात्मक अवस्था जब होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं? विशेष रूप से रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यानी विचारों की अनुत्क्रमणिता। बिल्कुल, तो सी जिसका जवाब है वो सभी सही है। बाकी जवाब अगर आपने सी के अलावा कोई और दिया है तो आप हो गए गलत। इसका राइट आंसर गया सी के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित व्यवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। क्या होता है? संज्ञान का वो स्थितियां जो इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, उसको सिंपल सा क्या बोलेंगे? इंद्रिय ही, ज्ञानेंद्रिय ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ज्ञानेंद्रिय। बिल्कुल ए के साथ गए हैं, जवाब ज्ञानेंद्रिय ही होगा। अगर आपका जवाब ए था तो बिल्कुल सही थे, अगर नहीं तो भी आप गलत हुए। अगला क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, थोड़ा इसमें समय देंगे आपको। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। आपके पास में केवल 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका समय हुआ समाप्त। और इसका राइट आंसर क्या मिला हमें? इसका जो राइट आंसर मिला वो मिला सी, यानी कैट। यानी बच्चों की जो सोच होती है कैसी होती है? वयस्कों से गुणात्मक रूप से, यानी गुणात्मक रूप से क्या होती है? वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल राइट आंसर गया सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे की द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कौन सा करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही तो अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, यानी ये तो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, यानी हमारा पैदा है 0 से 2 वर्ष में आता है। दूसरा कह रहा है प्रतीकात्मक खेल विचार के अनुत्क्रमणिता, ये भी हमारी शुरुआती अवस्था आती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये तो भैया आखिरी में आता है, सबसे अंत में, हम कहें 11 से 11 वर्ष के बाद में। अगर हम बात करें संरक्षण या कक्षा समावेशन, जो हमारा संरक्षण का सिद्धांत है, सेंट्रेशन या कहें कि कक्षा समावेशन की बात करेंगे, वो आता है बच्चे में मूल संक्रियात्मक अवस्था काल में। इसका राइट आंसर गया डी के साथ। अगर आपका जवाब डी था तो आप थे बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन पे आगे बढ़े, इसका जवाब आप लोग दें उससे पहले जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो कि आपके काम का था, तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्कआधारित समाधान कर सकता हो। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो पहला जवाब को सही मिला। जो हमारा पहला जवाब था वो हो सकता है सही, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। एक अवधारणा को पढ़ाने केवल का शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए ये होगा नहीं। केवल सी में भी केवल शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए ये भी नहीं होगा। और अगला कह रहा है कि हतोत्साहित करना, यहाँ पर भी नकारात्मक बात हुई है। तो राइट जवाब अगर हम देखा जाए तो ए की तरफ जाएगा, सिंपल सा ए फॉर एप्पल जो इसका राइट जवाब जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों ने दिया है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? कौन सी पियाजे की संरचना होगी? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा और अवलोकन अधिगम। आपको मालूम है इसमें से पियाजे की बात कर रहा है, स्कीमा अगर शामिल है तो मान लीजिएगा ज्यादातर आपका मामले में सही यही होगा। 99% आंसर आपका स्कीमा के साथ जाने वाला है। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब अब तक सही कर दिया होगा। तो राइट आंसर इसका सी जाएगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद हम सबको हिट करिएगा, समझने का जरूर प्रयास करेगा। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में आता है? ये तो मान लीजिए अंत में आता है। अंत में मतलब कि चौथी अवस्था में। किसमें? जब निगमनात्मक तर्क की बात कर रहा है तो किसमें आएगा? चौथे में आएगा, यानी अंतिम में, यानी मूर्त के बाद, यानी अमूर्त में। सिंपल सा इसका आंसर था सी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन को पढ़कर ही आंसर नहीं दे पाए तो आप लोगों को जरूर एक बार चेक करना चाहिए अपने आप को कि आप लोग सही तरीके से तैयारी कर चुके हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंद्रिय गामक पहली अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक उसके बाद की अवस्था होती है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था
ये नहीं होती है। यहाँ पर मूर्त होगा, अगला होता है अमूर्त। उत्तर संक्रियात्मक यानी पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत ही आती है, यानी पूर्व संक्रियात्मक में 2 भाग होते हैं, उसी में अगर इसको शामिल किया जाएगा तो सी जो है ना, ये आपका आंसर नहीं होगा। सी जो इसका है जवाब, ये गलत होगा। जो गलत होगा वही पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा, सी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह होता क्या है। तो आपको मालूम है जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का, हम कहें जन्म के बाद से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें बच्चा क्या करता है, पूरी तरीके से अपनी इंद्रियों पर फोकस करता है। क्या करता है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अमूर्त चिंतन उस उम्र में आएगा नहीं, तो हमारा तो बी तो होगा नहीं, बी हमारा होगा नहीं। भाषा के नए सीखना या मूर्त सब चीजें नहीं होंगी। सिंपल सा क्या होगा, इंद्रिय का प्रयोग करेगा बच्चा, सिंपल सा आपको मालूम है जवाब क्या जाएगा, ए के साथ। जिसका जवाब भी था ए, उनका जवाब हुआ सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको मालूम होगा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के 2 भाग होते हैं, एक प्रत्यात्मक और एक आंतकाल। यानी प्रत्यात्मक पहली होती है, आंतकाल अंत में होता है। हम ये कह सकते हैं 2 से 4 वर्ष की उम्र जो होती है बच्चे की, वो होता है प्रत्यात्मक काल। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के काल। किसके अंतर्गत, पूर्व संक्रियात्मक, यानी इंद्रिय जनित आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। इंद्रिय जनित की अगर हम बात करें 0 से 2 वर्ष होती है, ये नहीं होगा। हम बात करें 7 से 11 वर्ष, मूल संक्रियात्मक होती है। 2 से 7 वर्ष जो होती है पूर्व संक्रियात्मक। इसी के 2 भाग होते हैं, उसी में से एक होता है प्रत्यात्मक, एक होता है अंतकाल, एक होता है प्रत्यात्मक काल। तो जिसका जो 2 से 4 वर्ष कहें, 4 से 7 वर्ष कहें, इसी के अंतर्गत 2 भाग होते हैं। ये हमारा 2 से 4 वर्ष की जो आयु होती है प्रत्यात्मक काल को कहा जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या मिला, सी मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि आपको मालूम है कौन सा होगा, ये हमारा हो जाएगा इंद्रिय गामक, ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। और हम ये बात करें, ये 4 से 11 कुछ होता नहीं है, 7 से 12 की बात करें तो मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 से 7 वर्ष की जो अवस्थाएं होंगी वही आपका हो जाएगा क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। राइट जवाब क्या मिला आपको, 20 का हो जाएगा राइट जवाब। बहुत बढ़िया, जिसका भी जवाब आया है बी। अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूल संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो आपको मालूम है मूल संक्रियात्मक की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होती है, विचारों की विविधता होती है, यानी कि पहला हो जाएगा मानसिक द्वंद्वता नहीं होती है, संरक्षण होता है इसमें, और क्रमबद्धता या पूर्ण प्रत्ययों का प्रयोग ये भी होता है। तो राइट जवाब इसका जो देखेंगे बी गलत है, जो गलत है वही जवाब होगा, क्योंकि पूछा ही गया है नहीं होती है। क्या पूछा गया है, निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो ये जवाब इसका बी जो है ये जवाब हो जाएगा गलत, और जो गलत है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या करेंगे, बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया। अगर आप लोगों का 20 में से स्कोर आ रहा है 15 प्लस, तो आपने तैयारी अच्छे से की है, आपको टेट में भी लाभ मिलने वाला है। अगर आप टीटी की परीक्षा भी देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं की भी टीटी हो, उत्तर प्रदेश की ही हो या कहीं का भी टीटी हो, तो आपको वहां सब जगह इसका लाभ मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। आप लोगों से तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, इसी तरीके सीखते रहो, बाय बाय।